नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं आपको पैसे से संबंधित क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक है, आपका पार्ट 5 है। देखिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। आपका आज का जो है पार्ट 6 होगा, जिसमें आपका अनुपात और समानुपात होगा। ठीक है, देखिए पैसे से संबंधित यानी रेशियो का जो मेरा चैप्टर है कंप्लीट होने वाला है। यानी देखिए 4 और 5 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, ताकि आपका देखिए पार्ट 6 और पार्ट 7 यानी पार्ट 7 तक मैं आपको रेशियो क्या कंप्लीट कर दिया हूं। ठीक है, देखिए रेशियो में आपका जो पहला क्वेश्चन है आज है पैसे से संबंधित सब रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ताकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं पार्ट 5, तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 2, 3, 10 है, और उनका कुल मूल्य कितना 72 रुपया है। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए मैं आपको पार्ट 5 में क्वेश्चन समझा दिया हूं, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। हमें लगता है कि आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख के जवाब दे सकते हैं। तो देखिए क्या है, 1 रुपया बोला है, तो 1 रुपया देखिए मैं आपको ट्रिक लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। देखिए जब रुपया दे और सिक्का बोले तो जो अनुपात रहता है उसी में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लेकिन जब हम सिक्का दिया है और रुपया हम बना रहे हैं, और रुपया जब बना रहे हैं तो क्या वह सिक्का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन अगर जब रुपया है और सिक्का है, ठीक है, यानी जब सिक्का दिया है और हमसे रुपया बोल रहा है, तो हम जब रुपया उसे बनाएंगे तो हम रुपया से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 रुपया जो है, 1 रुपया आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद क्या आपका 25 पैसे। ध्यान से देखिए, ठीक है 25 पैसे। मैं आपको बता दिया हूं, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, 72 रुपया दिया और हमसे पूछा सिक्कों की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की संख्या पूछा, तो इसका रेशियो देखिए 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद आपका क्या है 10 है। ठीक है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो 2 एक कम 2, 3 पचे 15। देखिए रुपया दिया है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 पचे 15, यानी क्या आपका 1.5 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1.5 रुपया होगा। फिर 25 में हम 10 का गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए जब हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 6 जो है आपका कितने 72 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो 1 का यानी 6 का 72, तो 1 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 का आपका क्या आ जाएगा 12, यानी 12 छंग 72, यानी 1 का क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है, देखिए यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की कुल संख्या। यह नहीं बोला है कि हमें 1 रुपया या 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बताइए, ऐसा नहीं बोला। हमें बोला है कि टोटल सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो रेशियो है देखिए यह आपका क्या है, रुपया बन गया, यह आपका रुपया बन गया, यह आपका क्या है, सिक्का है। देखिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि रुपया है और सिक्के की बोला तो हम इसको क्या सिक्का मान लेंगे। तो तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 10 3 13, 13 2 15। ठीक है, तो 15 में हम क्या करेंगे, 1 का 12, यानी 15 में हम 12 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। यानी 180 सिक्का हो जाएगा टोटल, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी 180 होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए और क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखिए आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको उससे रिवीजन होगा और आपको क्वेश्चन क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चाहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए
किसी व्यक्ति के पास, देखिए अब आपको पैसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन देगा, यानी रेशियो में आपको ए से लेकर जेड तक यानी कोई भी क्वेश्चन देगा, आप उसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि किसी व्यक्ति के पास 60 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में है, तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे आप सॉल्व करते आए हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 25 पैसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस पे ध्यान देंगे कि हमसे क्या बोला है, रुपया बोला है कि सिक्का बोला है। यदि रुपया बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करके उसे रेशियो में क्या करेंगे, गुना करेंगे, और सिक्का देगा तो हम सिक्का में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फिर क्या बोला, जो उसका हो गया उसका अनुपात जो है 5, 6, 8 दिया, यानी 5, 6 और 8 है। ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। पैसे संबंधित एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य पूछे जाते हैं। आप हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, गुना कीजिए, 5 एक कम 5, 6 पचे 30, 30 मतलब क्या 3 रुपया, 6 पचे 30 मतलब 3 रुपया, 25 अट्ठे 200, 200 मतलब क्या 2 रुपया। ठीक, इतना तो समझ गए होंगे। टोटल हम कर देंगे कितना, रुपया दिया है तो हम इसे रुपया बना लिए। ध्यान दीजिए रुपया बनाए हैं तो 5 3 8 2 10, देखिए 10 का क्या 60, ध्यान दीजिए 10 का 60, तो 1 का 10 छक्का 60, यानी 1 का क्या आ गया 6 आ गया। समझ गए होंगे, देखिए 1 का 6 आ गया। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे बोला है 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी आपका क्या 6, यानी 6 में हम क्या करेंगे 6 का गुना करेंगे, यानी 6 4 के 36 आएगा, यानी 36 क्या होगा सिक्का होगा। आपको क्या हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी 36 होगी। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे और क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है। एक व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन थोड़ा से हटके, क्वेश्चन का ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति के पास 480 रुपया है, कितना 480 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 5 रुपया तथा 10 रुपए के नोट है, यानी 480 रुपया किसी व्यक्ति के पास है, जिनमें आपका 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपए के उसके पास क्या है नोटों की संख्या है, यानी नोट है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार से नोटों की संख्या क्या है समान यानी बराबर है, तो हमें नोटों की कुल संख्या बतानी है। देखिए 480 रुपया में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपए के नोट है, लेकिन हमें कितना संख्या हमें नहीं मालूम, वही हमको बताना है कि टोटल कितनी संख्या है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या है 1 रुपया, ध्यान से देखिए जैसे आप सॉल्व करते आए हैं ऐसे ही करेंगे। 1 रुपया, उसके बाद क्या बोला 5 रुपया, उसके बाद 10 रुपया। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन में हमको अनुपात मिल रहा था, यानी रेशियो मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ रेशियो तो नहीं मालूम है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, घबराने की जरूरत नहीं है, न परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए जब रेशियो नहीं दिया है, लेकिन क्या बोला है कि नोटों की जो संख्या है क्या है समान है, यानी क्या है बराबर है, तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1, यानी 1 मान लेंगे। ठीक है, जब समान है तो सबकी संख्या क्या है समान है। ठीक है, 1 या 2 किसी को मान सकते हैं, लेकिन समान मानेंगे। ठीक है, 1 हो चाहे 2 हो किसी को ही मानेंगे, लेकिन हम क्या 1 माने हैं तो 1 ही क्या होगा सब में बराबर होगा, तो 1 मानेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी एक कम एक यानी 1 रुपया, ठीक, एक पचे 5 यानी 5 रुपया, एक तरह में 10 यानी 10 रुपया। ठीक, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हमसे क्या बोला है कि नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 10 5 15, 15 है 16, यानी 16 को जब कितने के बराबर है आपके 480 रुपया है। 480 रुपया जो है 16 के बराबर है, तो एक के बराबर कितना होगा, 16 त्या 48 यानी क्या 30 होगा। यानी 16 यानी 480 16 के बराबर है, तो एक कितने बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक, तो हमसे बोला है कि नोटों की कुल संख्या, देखिए सिर्फ आपको यहां समझना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक का 30 हमें पता चल गया। बोला है कि नोटों की कुल संख्या, तो हम इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें गुना करेंगे। मैं आपको बताया हूं कि नोट या हो या सिक्का हो तो हम इसमें रेशियो में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी 1 2 3 यानी टोटल कुल बोला, ऐसा नहीं बोला कि 10 रुपए या 5 रुपए या 1 रुपए के नोटों की संख्या में बतानी, ऐसा नहीं बोला। हमसे बोला है कि नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 1 2 3 यानी 3 में हम क्या करेंगे, 30 का गुना करेंगे। 3 तरीके 9 यानी 90, 90 हो जाएगी नोटों की कुल टोटल संख्या। देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दे, कैसा भी दे, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना। देखिए यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, यदि हम आपको वीडियो डालेंगे, यदि हम यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप क्या क्वेश्चन को वीडियो का आपको देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है, सबसे हटके, देखिए बस थोड़ा सा आपको समझना, बाकी कुछ नहीं करना। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सिर्फ आप उसको समझिए। देखिए कुछ नहीं है, क्या है, बोल रहा है कि ए तथा बी के पास 4550 रुपया है। यदि ए का जो रेशियो यानी भाग है 3/8 भाग बी के 9/32 भाग के क्या है, बराबर है, तो बी के पास कुल कितना धन होगा, हमें यह बताना। तो हम क्या करेंगे कि जो ए का जो भाग दिया है उसके हम पहले रेशियो बनाएंगे। रेशियो जब बन जाएगा तो जो मेरा मूल्य दिया है, रुपया दिया है, हम उससे डिवाइड करके आंसर के क्या ला सकते हैं। तो पहले हम रेशियो बनाते हैं। देखिए रेशियो कैसे बनाया जाता है, यानी ए का जो रेशियो है यानी भाग है 3/8 है और बी का जो है आपका 9/32 है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी 8 चौक को 32, 4 तिहाई 12, ठीक है 12 आ गया। फिर 32 से कम 32 यानी 9 1 का 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यानी जब स्टैंडर्ड में हम बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, तो आपका रेशियो बन गया, यानी छोटा कर देंगे। रेशियो में मैं बताया हूं कि कितना भी बड़ा अंक रहे उसे हम सबसे छोटा अंक कर देंगे। यानी किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 चौक को 12 और 3 तिरिके 9, यानी क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा ए का होगा क्या 4 और बी का हो जाएगा अभी 3। देखिए ए का जब 4 हो गया, बी का हो गया 3, लेकिन मैं क्या है कि मैं आपको बताया हूं पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिए, जो ए का मान रहता है वह बी का बन जाता है और जो बी का मान है वह ए का बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, तो सीधे लिख सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, ए का रेशियो आपका 3 हो जाएगा और बी का जो आपका 4 हो जाएगा। ठीक, इसे हम पलट देंगे। ठीक, जो ए का मान रहता है वह बी का बन जाता है, जो बी का होता है वह ए का बन जाता है। अब हमें रेशियो मालूम चल गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 3 7 बोला ए तथा बी के पास, यानी टोटल जो है टोटल संख्या का क्या 4550 है। यानी 4 3 7, यानी 7 का हो जाएगा आपका 4550।
तो जब 7 का 4550 होगा तो 1 का कितना होगा, हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 छंग 42, यहाँ हो जाएगा 35, 7 बचे 35, यानी होगा 650 हो जाएगा। यानी 1 का 650। तो हमसे बोला है बी के पास कुल कितना धन होगा, तो बी का रेशियो क्या है आपका 4 है। तो हम 4 में क्या करेंगे, 650 का गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2600 आएगा। 4 4 0, 4 बचे 20 और 4 6 24, 24 2 26। देखिए हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2600 हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट है उनको भी क्वेश्चन के बारे में मालूम चल सके, ताकि वो भी क्या अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। नोट कर लीजिए। देखिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए जो क्वेश्चन है, यदि 5:8 जो है समानुपात यानी बराबर 150:x है, तो हमें x का मान बताना। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम जब गुना करेंगे तो हमसे बोला है x का मान, यानी 5x बराबर आपका 8 गुणे 150, 8 गुणे 150 करेंगे, यानी गुना करेंगे। ध्यान दीजिए ये आपका क्या बराबर जो है आपका समानुपात है। समानुपात मतलब क्या होगा, आपका बराबर की तुलना में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए x बराबर 8 गुणे 15 यानी 150 बटे 5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 क्या 15, यानी कितना आएगा 8 गुणे 30 बराबर आपका 8 तरीके 24, 240 होगा। यानी x बराबर 240, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यानी आपको रेशियो में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट भी कर लिए होंगे। आपको रिवीजन करते रहना, आप रिवीजन मत छोड़िएगा, रिवीजन आप करते रहिए, ताकि आपका क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहे और आप क्वेश्चन को भूले ना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि एक खेत में मुर्गा, बकरी और घोड़ा का जो अनुपात है 10, 2 और 3 के रेशियो में है। यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो खेत में घोड़ों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या है, आपको रेशियो दिया है, उसमें आपके मुर्गों की संख्या दिया है और पूछ रहा है कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए ये आपका क्या हो गया, मुर्गा हो गया, फिर हो गया आपका बकरी हो गया, ठीक है, अगला है आपका घोड़ा। ध्यान से देखिए घोड़ा है, ठीक है, इनका जो रेशियो है आपका 10 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। ठीक, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना। क्या बोला है, रेशियो तो हो गया, लेकिन यहाँ दिया, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को समझिए। यदि खेत में 120 मुर्गे हैं, हमें मुर्गों की संख्या बताया है, यदि हम एक मुर्गे की संख्या निकाल ले तो हम सभी के संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो 120 दिया यानी 10 मुर्गे हैं, यानी क्या 10 मुर्गे किसके बराबर 120 के, तो एक मुर्गे यानी 12 के, यानी एक का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमसे बोला कि खेत में घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की जो रेशियो क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 में हम 12 का गुना कर देंगे, यानी 12 3 36, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी घोड़ों की जो संख्या है कितना आएगा 36 आएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग
समझ गए होंगे। देखिए यदि बकरी के बारे में यदि पूछते तो हम क्या करेंगे, यानी 2 में हम 12 का गुना करेंगे, यानी 12 दूनी 24। देखिए सभी का निकालिए, यानी जो मुर्गों की संख्या के 12 दावे 120, 120 दिया है, ठीक। 12 दूनी 24, यानी बकरी की संख्या क्या होगी, 24 होगी, ठीक। आगे देखते हैं घोड़ों की क्या, 12 क्या है 36, तो घोड़ों की जो संख्या 36 होगी। तो हमसे बोला है, यानी बकरी जब बोलेगा तो उसकी संख्या 24 हो जाएगी, और घोड़ा जब बोला है तो 36 हो जाएगी, मुर्गा जब बोलेगा तो 120 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला है कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो इसलिए राइट आंसर क्या है आपका 36 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के मूल्य और रंगीन टीवी के मूल्य में 3 और 8 का क्या अनुपात है, और उनके मूल्यों का जो जोड़ है आपका 12,100 रुपया है, उनके मूल्यों में कितने का अंतर है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, क्या है कि कोई व्हाइट टीवी है और रंगीन टीवी, उनका रेशियो दिया है, टोटल उनको पैसे क्या ऐड कर दिए, यानी बोल रहा है कि कितना उसमें ज्यादा है, ठीक है। देखिए व्हाइट टीवी है तो मान लो W मान लेते हैं, और रंगीन को हम R से मान लेते हैं, यानी रंगीन टीवी। तो जो इनका रेशियो है आपका 3 और 8 है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। तो क्या बोला है कि 3 और 8 का अनुपात है, और उनके मूल्यों, यानी उनके मूल्यों का जो जोड़ है, यानी टोटल रेशियो को हम क्या जोड़ देंगे, यानी 8 3 11, मूल्यों का जो अनुपात है 12,100, 8 3 11, 11 जो हो जाएगा 12,100 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें एक का निकाल लेना है वैल्यू, तब हमें आगे हम सॉल्व कर सकते। क्या करेंगे, यानी 11 ग्रेव 121, आपका क्या आ गया 1100 रुपया आएगा, यानी 11 जो है 100, यानी 11 जो है 12,100 के बराबर है, तो एक क्या 1100 के बराबर है, यानी 11 ग्राम 121, तो एक हो गया आपका 1100। तो हमसे क्या बोला है, उनके मूल्यों में कितने का अंतर होगा। जब हमें एक का पता चल गया वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उनके हम रेशियो में क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 11 में हम, यानी 3 में हम 1100 का क्या गुना करेंगे, कितना आएगा 11 33 हो गया, ठीक है। रंगीन टीवी में हम गुना करेंगे, यानी 8 में हम 11 का गुना करेंगे, यानी 1100 का 11 8800 आ गया, ठीक है, 8800 होगा, ठीक है। देखिए व्हाइट टीवी का जो मूल्य है 3300 है, और रंगीन टीवी का जो मूल्य है आपका 8800। तो हमसे बोला उनके मूल्यों में कितने का अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ से क्या घटा देंगे, यानी देखिए 8800 और उसमें से आपका 3300 घटा देंगे, तो कितना आएगा 5500 आएगा। जो 5500 क्या है, अधिक है, यानी 5500, यानी व्हाइट टीवी और रंगीन टीवी में 5500 रुपये का क्या होगा, अंतर होगा, इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर 5500 होगा। देखिए क्या है कि हम इसे, आपको मेथड 1 हो गया, मेथड 2 में बता दे रहा हूं आपको, यदि हम ऐसे भी कर सकते थे, अंतर हमसे बोला था तो हम रेशियो में क्या करते, घटा देते, यानी 3 में यानी 5, यानी 8 में हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो हम क्या करेंगे 5 में हम 1100 का गुना कर देंगे, 11 बचे 55, यानी क्या होगा 5500 रुपया क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हम ऐसे भी बता सकते थे और ऐसे भी बताएं, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए।